हेलो फ्रेंड्स, मयूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला चैप्टर हमने कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था। अब हम दूसरा एक चैप्टर और शुरू कर रहे हैं वेक्टर के रूप में, क्योंकि वेक्टर पढ़ करके हम चौथी प्रश्नावली जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट जो है टॉपिक माना जाता है 12th मैथमेटिक्स का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वो जो 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ने से पहले हमारे पास जो है तेरहवीं प्रश्नावली का नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो दिक्कोजय पढ़ेंगे, दिक्कोजय जो है उसके डायरेक्शन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे पहले हमारे को तेरहवीं प्रश्नावली का नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए हम वेक्टर के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जो है पढ़ेंगे। वेक्टर जो आपने विज्ञान के अंदर 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया है एक बार, मैथमेटिक्स के अंदर पहली बार आप वेक्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रश्नावली संख्या हम 13 पढ़ रहे हैं, सदिश। प्रश्नावली संख्या 13 सदिश हमने फिजिक्स के जो है उसके अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया है। 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे सदिश के बारे में। तो सदिश के लिए हम भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। भौतिक राशियां, जो 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती है, 2 प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में हम डिवाइडेशन करते हैं। पहली कहलाएगी अदिश राशियां और दूसरी कहलाएगी सदिश राशियां। अदिश और सदिश 2 प्रकार की राशियां हमारे को इस वेक्टर प्रश्नावली संख्या 13 के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर अदिश राशि का मतलब नाम से अपने को पता चल रहा है अदिश, यानी जिसकी दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उस प्रकार की राशि को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे हमारे को यहाँ से वहां तक दूरी मापनी है, तो इसके अंदर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दूरी है, इसके अलावा तापमान है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं, जो कि अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स होंगे। दूरी, तापमान, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, इन सबको डिनोट करने के लिए हमारे को जो है कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इनके परिमाण की आवश्यकता होती है। दूरी बताने के लिए कि यहाँ से वहां तक की दूरी, जैसे बड़ू से भादवा जाना है तो आपको सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आप पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तापमान आप मापेंगे तो वहां पर अब भी अपने को दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 94 डिग्री जो है सेंटीग्रेड। इस प्रकार का तापमान, द्रव्यमान, यानी इसका वजन कितना है, क्षेत्रफल, इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रकार के जो ये उदाहरण हमारे पास ऐसे उदाहरण होते हैं जो अदिश राशियों के उदाहरण कहलाते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सदिश, जो हमारे जो है प्रश्नावली का नाम है सदिश राशि। तो नाम से पता चल रहा है सदिश से मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, दिशा सहित जो राशियां होती है, यानी कि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में परिमाण के साथ साथ, परिमाण इसमें और इसमें दोनों में आवश्यकता होती है। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है कि इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है। जैसे मान लीजिए वेग है, विस्थापन है। वेग मतलब धनात्मक दिशा में जा रही है या ऋणात्मक दिशा में जा रही है। विस्थापन दूरी का जरूर टुकड़ा होता है, बट विस्थापन एक सदिश राशि कहलाती है, इससे लास्ट बिंदु को मापा जा रहा है। तो इस प्रकार जो उदाहरण है वो सदिश राशियों के उदाहरण है, जैसे वेग है, विस्थापन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार के जो भी एग्जांपल्स वगैरह हमारे पास हैं वो सदिश राशियों के उदाहरण है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं सदिश राशियों के बारे में। प्रश्नावली का नाम है सदिश, इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर। 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। भौतिक राशियों में से पहली भौतिक राशि होती है अदिश राशि, दूसरी भौतिक राशि होती है सदिश राशि। एग्जाम्पल से हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में इतने एग्जाम्पल वगैरह की जरूरत नहीं होती, बट हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे को नॉलेज में रहे कि कहाँ दिशा की आवश्यकता हो रही है, कहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो अदिश राशि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए
परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक रेखाखंड AB जिसका मान है मान लीजिए 5 मीटर, तो ये एक अदिश राशि है, परंतु इसे आपने ऐसा वेक्टर AB, यहाँ दिशा के अपने को पता चल रहा है कि एक वेक्टर ऐसा है, एक रेखाखंड ऐसा है जिसकी स्थिति A से B की तरफ है, तो इसका मात्रक जो आप याद करेंगे वो 5 मीटर, ये इसका परिमाण है, परंतु परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा को भी हमने डिनोट कर दिया। दोनों में अंतर नजर आना चाहिए आपको। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। इसमें AB एक रेखाखंड ऐसा है जिसका माप या जिसका परिमाण 5 मीटर आ रहा है, यहाँ पर भी एक ऐसा रेखाखंड AB है जिसका परिमाण भी 5 मीटर आ रहा है, परंतु ये A से B की तरफ रेखाखंड जा रहा है, तो ये AB वेक्टर द्वारा इसकी स्थिति को डिनोट कर रहा है। ये अदिश और सदिश राशियों में अंतर है। हमारे को वेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको एग्जांपल्स वगैरह पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में इस तरीके के एग्जांपल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे को क्वेश्चनों पे डिस्कस करना होता है, बट हमारे को थोड़ा नॉलेज में रहे, इसलिए हमने इस तरीके के जो है एग्जांपल वगैरह लिख लिया है। इनसे आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए देखते ही आपको कि कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। जैसे m इन डॉट a, तो यहाँ पर m जो संख्या है ये एक अदिश राशि है और a वेक्टर जो एक सदिश राशि है। उसी प्रकार इन दोनों में अंतर हमने देखा, AB एक रेखाखंड है, यहाँ पर भी AB एक रेखाखंड है, ये AB ऐसा रेखाखंड है जिसकी दिशा नहीं पता है, और ये हमारे पास ऐसा रेखाखंड AB है जिसकी दिशा A से B की तरफ है। इसे आप यदि मापांक में लिखेंगे तो मॉड ऑफ AB इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ BA, यानी कि दो सदिश राशियां जो आ रही है, दो सदिश रेखाखंड जो आ रहे हैं, उनका यदि आप देखते हैं कि दिशाएं को व्यक्त करते हैं तो AB वेक्टर है उसको माइनस BA वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है, परंतु यदि आप उनके परिमाण की बात करें, मात्रक की बात करें, उनका मॉड यदि आप निकाल रहे हैं तो वो मान इनके उल्टे मान के बराबर आता है, क्योंकि सूत्र होता है मॉड ऑफ वेक्टर AB इज इक्वल टू अंडर रूट, यदि किसी भी मात्रक निकालना है आपको AB वेक्टर का, तो मान लीजिए वो हो जाएगा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, या इसे आप ऐसा ले सकते हैं A1 i कैप B1 j कैप C1 k कैप। तो यदि A1 A2 A3 द्वारा यदि AB जो वेक्टर है उसके घटकों को व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का अंडर रूट याद करेंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, मापांक। अब चाहे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर को चाहे AB द्वारा व्यक्त करें चाहे BA द्वारा व्यक्त करें, इन दोनों का जब आप परिमाण ज्ञात करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो सकता है, क्योंकि BA करते ही इस वेक्टर के पहले सिंबल जो क्या आ जाएगा, माइनस, और जब माइनस सिंबल आएगा बट उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मात्रक दोनों का यदि आप ज्ञात करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों का बराबर होता है, परंतु AB वेक्टर को यदि वेक्टर रूप में आप व्यक्त कर रहे हैं और BA वेक्टर लिख रहे हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक जो सदिश है वो आपकी A से B की तरफ जा रही है, इसको यदि आप B से A की तरफ भेज रहे हैं तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो यहाँ सिंबल जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये थी हमारे पास सदिश और अदिश राशियों को मैथमेटिकली हमने सीख लिया है इनको। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है, हम इनसे पढ़ रहे हैं। एक ही रेखाखंड को हम सदिश और अदिश रूप में व्यक्त करके सीख रहे हैं, दोनों का ये परिमाण है, परंतु यहाँ पर इसकी दिशा है और यहाँ पर इसकी दिशा नहीं है। तो हम सदिश और अदिश के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। नाम से पता चल रहा है वे भौतिक राशियां जिनकी परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए वो तो होती है अदिश राशियां, और जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। और इन एक ही एग्जाम्पल द्वारा हमने सीख लिया है, यदि उनका दो सदिशों का परिमाण निकालते हैं यानी कि मात्रक निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, तो वो चाहे AB वेक्टर का निकाले चाहे BA वेक्टर का निकाले, दोनों क्या होता है, सेम। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, उनकी थोड़ी डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। उन डेफिनेशनों के बारे में एक आध प्रश्न छोटा मोटा पूछा जा सकता है, इसलिए हम कुछ एक डेफिनेशन जो अपनी किताब के अंदर दे रखी है उन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर।
जैसे सदिश और अदिश राशियों का नाम से अपने को पता चल रहा था, सेम उसी प्रकार सदिशों के प्रकार के अंदर भी अपने को नाम से पता चल जाएगा कि हमारे को किस तरीके की सदिश पूछी जा रही है। परिभाषा भी आप उसकी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली होती है शून्य सदिश, नल वेक्टर, शून्य सदिश पहला प्रकार है। नाम से पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मापांक यानी कि मात्रक यदि आप निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? शून्य। मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर a = 0 मिल रहा है तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे आप? नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। नाम से पता चल रहा है, मैंने पहले ही बताया है, एक तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्नावली है जिनके अंदर आप डेफिनेशन वगैरह को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इनके प्रकार भी आप ध्यान में रख लेते हैं थोड़ा तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि अपने को किसके बारे में ये पूछ रहा है। दूसरा यदि आप इसका प्रकार देखते हैं, मान लीजिए उचित सदिश, उचित सदिश यानी उचित सदिश का मतलब ये होता है कि कोई भी वेक्टर का यदि आप मापांक निकाल रहे हैं तो वह मान आपको 0 से बड़ा मिलना चाहिए, यानी कि मॉड ऑफ a > 0 यदि होता है उसे प्रॉपर सदिश वेक्टर उचित सदिश कहा जाता है। तीसरा होता है इकाई सदिश या जिसे एकांक सदिश भी आप कह सकते हैं, इकाई या एकांक, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एकांक सदिश क्योंकि कोई भी वेक्टर होगा उसका आपको इकाई सदिश निकालने के लिए पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर। यानी कि मान लीजिए आपका वेक्टर ए बी जो है वो आ रहा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस वेक्टर ए बी जो है उसको हमने इस वेक्टर द्वारा डिनोट कर दिया है, इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, इसके द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, और डार्क करके हुए इसको यदि आप डार्क करके ए के द्वारा लिख रहे हैं ओवरराइटिंग करते हुए तो ये भी वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो दोनों तीनों सिंबल ही इसके आप यूज कर सकते हैं। तो ए बी को हमने स्मॉल लेटर ए बी के अंदर एरो का निशान लगाते हुए लिख दिया है। अब यदि हम इसको लिखेंगे, जैसे लिख दिया हमने 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इकाई सदिश यदि इसका निकालना है, इकाई सदिश को केप बोला जाता है। एक केप द्वारा कोई भी वेक्टर का यदि आप इकाई सदिश निकालना चाह रहे हैं तो केप द्वारा डिनोट किया जाता है। एक केप का सूत्र होता है जो आपको याद रखना है, एक केप का सूत्र है वेक्टर ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। केप याद कर रहे हैं, ऊपर उसी वेक्टर को जो आपका वेक्टर दिया गया है उसके अंदर भाग दे देना है किसका? मॉड ऑफ वेक्टर a का। तो मॉड ऑफ वेक्टर a बोले तो ये वेक्टर a हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर यदि a1 a2 a3 द्वारा डिनोट कर रहे हैं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये यहाँ पर वेक्टर मॉड ऑफ a जो है उसका सूत्र हो जाएगा, और ऊपर वेक्टर आपका a दे रखा है। तो यदि आपको एकांक सदिश ज्ञात करना है, एक केप का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसके अंदर भाग देना है अपने को इसके मॉड का, मापांक का। तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, a3 का मान 4 है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यदि आपको a केप के बारे में मान पता करना है तो ये 9 और जो है 4 हो जाएंगे 13 और 16 हो जाएंगे 29। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/√29 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आपका एकांक सदिश हो जाएगा। यदि आप इसका मात्रक निकालते हैं, इस 1/√, से इस पूरे को गुणा करके इसका यदि आप एक मात्रक निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर कहा जाता है, एकांक सदिश या इकाई सदिश इसको बोला जाएगा। तो ये इकाई सदिश या एकांक सदिश नाम से पता चलना चाहिए, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई या 1 होता हो उसे इकाई या एकांक सदिश कहा जाता है, और इसे केप द्वारा डिनोट किया जाता है। a केप हो, चाहे b केप हो, चाहे c केप हो, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। अब हम तीसरा जो है प्रकार हमने पढ़ लिया है, चौथा प्रकार हम पढ़ रहे हैं
समदिश सदिश, इसका भी नाम से पता चल रहा है अपने को समदिश सदिश के बारे में। वह दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशा एक समान हो समदिश सदिश कहते हैं। जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर भले ही छोटा हो, ये AB वेक्टर है, ये CD वेक्टर है, दोनों की दिशा यदि एक ही तरफ है तो इन दोनों वेक्टर को समदिश सदिश कहा जाता है। पांचवा है समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश यानी वह दो या दो से अधिक सदिश जो या तो एक ही तल में स्थित हो, जैसे एक ही आपका ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड पे मैं दो वेक्टर बनाता हूं, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर मैंने बना दिया है या इधर मैंने बना दिया है, एक ही तल में स्थित है, तब भी इन दोनों वेक्टर को समतलीय सदिश कहेंगे। या इसकी एक और डेफिनेशन है, एक प्लेन आपका इधर है, एक प्लेन मान लीजिए आपके सामने, दूसरा इधर है, एक वेक्टर इस प्लेन पे बना रहे हैं और दूसरा वेक्टर यदि दूसरे समतल पर बना रहे हैं और उस समतल पर बना वेक्टर इस वेक्टर के यदि पैरेलल है, समांतर है, तब दोनों सदिशों को समतलीय सदिश कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है समतलीय सदिश यानी एक ही तल में स्थित हो, समान तल में स्थित दो या दो से अधिक सदिश समतलीय कहलाता है यदि वो परस्पर समांतर हो। तो ये समतलीय सदिश है, परंतु इस सदिश को मैं यहां से मिटा करके कोई दूसरा प्लेन यहां ले रहा हूं और उस प्लेन पे कोई एक जो है सदिश बना रहा हूं, तो वो सदिश और ये सदिश यदि परस्पर इस पे और उस पे दोनों अलग अलग तल पर स्थित है, परंतु दोनों सदिश यदि समांतर है तो निश्चित रूप से ये सदिश क्या कहलाएंगे, समतलीय यानी कि कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, समतलीय सदिश कहलाते हैं। छठा हम पढ़ेंगे ऋण सदिश। ऋण सदिश नेगेटिव वेक्टर जिसे आप कह सकते हैं, नाम से पता चल रहा है कोई वेक्टर है, मान लीजिए आपका AB, इसी वेक्टर को BA द्वारा यदि आप डिनोट करेंगे तो नेगेटिव सिंबल द्वारा इसको जो है लिखा जाता है, इसलिए इस सिंबल को नेगेटिव लगाने की वजह से इस वेक्टर का भी नाम क्या हो जाता है, ऋण सदिश। दोबारा से एक बार, शून्य सदिश नाम से पता चल रहा है वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है, मापांक 0 हो, शून्य सदिश कहलाता है। उचित सदिश वह सदिश जिनका मापांक या परिमाण यदि आप याद करते हैं वो 0 से बड़ा है, उचित सदिश कहलाता है। इकाई या एकांक सदिश जो अपने प्रश्नावली की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनको कैप द्वारा डिनोट किया जाता है, ए कैप, जिसका सूत्र होता है वेक्टर ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ A। किसी भी वेक्टर का यदि आप एकांक सदिश के रूप में बदलना चाहते हैं तो जो भी आपका वेक्टर था उसको मापांक से भाग दे दीजिए, तो आपका बनने वाला जो सदिश होगा वो निश्चित रूप से हमने सीखा था 2ik + 3jk + 4k के उदाहरण द्वारा हमने इसको एकांक सदिश में बदल करके सीखा था। उसके अलावा हमारे पास आ रहा है समदिश सदिश, वह दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशाएं एक समान हो, AB वेक्टर की दिशा इधर है A से B की तरफ, तो दूसरा वेक्टर जिसकी दिशा CD की C से D की तरफ होनी चाहिए, समदिश सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो या तो एक समतल के अंदर स्थित हो या दो समतलों के अंदर अलग अलग हो, परंतु दोनों समतलों के अंदर खींची जाने वाली दोनों जो सदिश है वो आपस में समांतर हो, तब भी उन्हें समतलीय सदिश कहा जाता है। ऋण सदिश AB सदिश जिनका मापांक जो भी आ रहा है उसको BA सदिश द्वारा यदि आप डिनोट करेंगे तो वो एक दूसरे के ऋण सदिश कहलाएंगे, यानी वह सदिश जिनका मापांक तो एक ही हो परंतु दिशा विपरीत हो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऋण सदिश कहलाते हैं। सातवां आप सीख सकते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश इसका भी नाम से पता चल रहा है दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो परस्पर समांतर हो, इसमें जरूरी नहीं कि उनकी दिशा एक जैसी हो, एक की दिशा इधर हो सकती है, दूसरे की दिशा इधर हो सकती है, परंतु दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, तो उन सदिशों को क्या कहा जाता है, समांतर।